तो ये है आपकी जमीन। हाँ, ये 5 एकड़ जमीन पर मैं एक प्लास्टिक का फैक्ट्री खोलूंगा। कॉलेज लाइफ का सपना है मेरा, अब जाके पूरा होगा। पर सपना पूरा होने से पहले आपको हमारी कुछ गाइडलाइंस भी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ तो बताइए क्या क्या गाइडलाइंस है आपकी। देखिए, इधर आपके लगभग 5 एकड़ जमीन है और करीब 200 के आसपास पेड़ होंगे। तो हमारे गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप यहाँ पे रहने के लिए मकान बनाएंगे तो 10 पेड़, और अगर फैक्ट्री बनाएंगे तो 15 पेड़ तो रखना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? समझ तो गया हूँ, पर 15 पे रखूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। इधर एक भी पेड़ नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए कुछ ले दे के सेटल करते हैं। कुछ ले दे के मतलब 2 नंबर करने की बात कर रहे हैं आप? अरे सर, 2 नंबर किधर, आजकल तो रिश्वत लेना एक फैशन बन चुका है। हम फैशन के लिए काम नहीं करते जनाब। जब सामने वाला बंदा मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो ना, तब फैशन अपने आप बन जाती है। अरे शर्माइए मत, बोलिए ना कितने पेटे चाहिए। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। अभी इस टाइम हमारी धरती की जो सिचुएशन है, कृपया करके इसके साथ करप्शन मत कीजिए, नहीं तो हमारे आने वाले पीढ़ी तो दूर की बात है, हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे कमाल करते हो सर, धरती की एक कोने में है मेरी ये छोटी सी जमीन। अगर इसमें से सिर्फ 15 पेड़ नहीं रहेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। पूरी धरती की सारी पेड़ काटने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। आपके लिए होंगे 15 पेड़, लेकिन हमारे लिए 15 पेड़ 100 लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन देती है। तो इस 15 पेड़ को काटने की परमिशन हम नहीं दे सकते आपको, सॉरी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसीलिए तू ये सब बोल रहा है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है ये 15 पेड़ काटने से। ठीक है, तो आप एक बार हमारे ऑफिस चले जाइए। आशा करता हूँ आपकी इस परेशानी का हल जरूर निकलेगा। मुझे और 2 जगह विजिट करना है। हैव ए गुड डे। अरे आप क्यों आने की कष्ट किए? मैंने तो विजिटिंग मैनेजर को भेज दिया था आपकी जमीन देखने के लिए। ईमानदार विजिटिंग मैनेजर। उनके ईमानदारी पर कोई इतना भी शक नहीं कर सकता जी। आप बैठिए, मैं आपका फाइल निकालता हूँ। हाँ बैठिए ना, बैठो बेटा। सर, ये रहा उनका फाइल। तुम एक काम करो, इनके परमिशन जल्दी से रेडी कर दो, ठीक है? ठीक है। तो आपके 5 एकड़ जमीन है और हमारे गाइडलाइंस के अनुसार। हाँ, मुझे 15 पेड़ रखना पड़ेगा और 185 पेड़ ही काट सकता हूँ, है ना? और रुकिए सर, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? ये लीजिए, पूरा 5 लाख। पूरा का पूरा 200 पेड़ ही कटवाना है मुझे। पूरा 5 एकड़ जमीन खाली चाहिए मुझे। और एक अच्छा सा जगह देख के उतना पेड़ भी आपको लगाना पड़ेगा जितना पेड़ आप काटोगे। आप बहुत होशियार हो सर, मुझे पता है आप क्या करना चाहते हो। ये लीजिए और 2 लाख पेड़ ना लगाने के लिए। मेरे दोस्त ने सही कहा था कि पैसों से सब कुछ होता है। ये पैसा किस लिए दे रहे हो आप? खरीदना चाहते हो हमें? अरे सर, आपको कौन खरीद सकता है, मैं तो बस फैशन फॉलो कर रहा हूँ। आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अब तो हमें ऐसे और भी कितने काम करने हैं, तो बुरा क्यों मानूंगा। कॉन्फिडेंटली पूछिए ना सर। आपके बेटे को कोई बीमारी है क्या? अब क्या बताओ सर, इसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन बैग और पाइप हमेशा इसके साथ रहता है। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका हालात दिन दिन बिगड़ते ही जा रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे का इस हालत का जिम्मेदार शायद आप ही हो। एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि एक पिता के बुरे कर्मों का फल
कभी कभी उसके बेटे को भी भोगना पड़ता है। पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी कोई बुरा काम किया है। क्या एक पेड़ की अहमियत जानते हो आप? जो आदमी 200 पेड़ काटने के लिए 5 लाख देने को तैयार है, ना जाने वो अभी तक ऐसे ही और कितने पेड़ काटे होंगे। वो क्या जानेंगे एक पेड़ की अहमियत। एक पेड़ में जान होते हुए भी वो इंसान नहीं है, पर आप तो इंसान कहने के लायक ही नहीं हो। एक काम कीजिए, ये पैसा लेकर उनके पास जाइए जिसने आपसे बोला था कि पैसों से सब कुछ होता है। हाँ, और उनसे जाके ये भी बोलिएगा कि आपके बेटे का बीमारी ठीक कर दे। मानता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन मेरे बेटे की इस हालत की वजह मैं बनना नहीं चाहता हूँ सर। मुझे कोई पेड़ काटना नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे कैसा है? हम डॉक्टरों के लिए आपके बेटे का जान बचाना तो नामुमकिन ही था। ऐसा चमत्कार मुझे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। शायद आपने किसी बड़ा पुण्य का काम किया होगा, जिससे आपका बेटा आपको फिर से पापा कह के पुकारेगा। ऊपर वाला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। पापा पापा। पुण्य तो मैंने किया ही है। शायद हमारे जिंदगी में इससे बड़ा पुण्य और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बचपन से सिर्फ पेड़ों को काटा ही था, लेकिन जब से मैंने पेड़ों का देखभाल करना शुरू किया, तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। इन पेड़ों की वजह से आज मेरा बेटा मुझे फिर से पापा कह के पुकारता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए या सरकार को हमारे फ्यूचर के लिए ऐसा कोई रूल बनानी चाहिए ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वीडियो को बहुत 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 शेयर कीजिए और हम पे ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।